आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हम लोग बोल रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका रेडियस r है 20 सेंटीमीटर। ओके, वो क्या है कि हम उससे क्या है, उसका एक राउंड कट है, दैट इज डिस्क। अभी हम लोग एक होल बनाया है डिस्क में और रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिस्क का मास 7.3 किलोग्राम है। ओके, एंड हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है रिलेटेड टू द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ इनर्शिया। ये जो रिमेनिंग डिस्क है उसका सेंटर ऑफ इनर्शिया से पास करना वाला एक्सिस है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो आपके लिए मैं फिगर बनाता हूँ। ये है हम लोग का डिस्क जो हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, ये डिस्क से इसका सेंटर ओ है। ऐसे हम लोग क्या कर लिया है, एक होल कट कर लिया है इसमें। ओके, ये होल का अभी क्या होगा, ये पूरा आर होगा उसका। ये जो रेडियस है r/2 है होल का, और ये जो बड़ा वाला डिस्क है उसका रेडियस r है। ऑलराइट, तो हम लोग को अभी फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ इनर्शिया। ये जो रिमेनिंग डिस्क है ना, ये जो शेडेड पोर्शन जो है ये है रिमेनिंग डिस्क। इसका सेंटर ऑफ इनर्शिया से पास करने वाला एक्सिस से हम लोग को फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये है पहले वाला सेंटर, ये था सेंटर ऑफ इनर्शिया बिफोर द होल वाज कट। बट होल कट करने के बाद सेंटर ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। राइट, तो ये कैलकुलेशंस के लिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, सरफेस मास डेंसिटी is equal to sigma कंसिडर करते। ओके, सिग्मा इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट द मास पर यूनिट एरिया। ओके, मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा। ओके, इधर हम लोग अगर देखेंगे तो ये जो कटआउट जो पोर्शन है उसका मास हम लोग को दिया गया कि m है। राइट, तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी से हम लोग अगर लिखेंगे m इज इक्वल टू एक्चुअली सिग्मा इंटू ये जो टोटल जो डिस्क था वो क्या है, पाई r स्क्वायर था। राइट, एरिया उसका पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर था। सिग्मा इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस कितना है, ये जो पोर्शन का मास है। राइट, इट इज नथिंग बट सिग्मा इंटू पाई इंटू इसका क्या है, इसका टोटल ये जो उसका एरिया जो है वो इट इज नथिंग बट पाई इंटू r/2 द होल स्क्वायर। राइट, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा पाई R स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। राइट, इट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 3/4 इंटू पाई R स्क्वायर। 3/4 पाई R स्क्वायर सिग्मा। इधर से हम लोग को सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 4m डिवाइडेड बाई 3 पाई R स्क्वायर। ओके, सिग्मा इज इक्वल टू 4m बाई 3 पाई R स्क्वायर। ये हम लोग लेटर कैलकुलेशंस में यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। हम लोग सिग्मा का टर्म्स में हम लोग अभी क्या है, मास m को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हम लोग को फाइंड करना है ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। उसका पहले हम लोग जो सेंटर ऑफ इनर्शिया होगा वो कहाँ होगा हम लोग फाइंड करना है। ओके, सेंटर ऑफ इनर्शिया XC, सेंटर ऑफ इनर्शिया का पोजीशन कहाँ पर होगा, ये जो टोटल मास, ये जो पहले पूरा डिस्क था उसका जो सेंटर ऑफ इनर्शिया माइनस अभी ये जो डिस्क हम लोग कटआउट किया है उसका सेंटर ऑफ इनर्शिया का शिफ्ट, ये हम लोग देख रहे। राइट, सपोज ये हम लोग 0 लिया, इधर से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं x का वैल्यू इधर कहाँ लाई करेगा, ये हम लोग देख रहे। ऑलराइट, तो इसके लिए वी विल फाइंड XC इज इक्वल टू, ये XC हम लोग को फाइंड करना है, ये क्या है r/2 पे होगा। इसका सेंटर कहाँ पर है, r/2 पे है और इसका सेंटर 0 पे है। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे XC इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर, सिग्मा इंटू पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर इंटू ये क्या हो गया, ये हो गया इसका टोटल, ये जो पहले जो पूरा डिस्क था उसका मास। राइट, इंटू 0 क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर था, ओरिजिन 0 पे था, माइनस सिग्मा इंटू कितना होगा उसका पाई इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। राइट, ये जो कटआउट पोर्शन का मास है
इनटू इसका इसका कहाँ पर है, r/2 पे है, राइट, r divided by 2 all divided by m1 plus m2, it is equal to sigma pi r square minus sigma pi r square divided by 4, right. इट इज इक्वल टू, ये हम लोग क्यों माइनस किया, क्योंकि अगर हम लोग प्लस करता तो प्लस किसके लिए करते हैं, दोनों सिस्टम्स अगर है, दोनों सिस्टम्स अभी प्रेजेंट है, दैट इज ये पूरा स्फीयर भी, पूरा डिस्क भी है, छोटा डिस्क भी है, तब हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए इधर प्लस करते हैं टोटल मास। लेकिन हम लोग का टोटल मास अभी क्या है, ये जो पूरा डिस्क का मास माइनस इसका मास है, हम लोग का अभी टोटल मास, देयरफॉर सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो m, ये सिग्मा का जगह अगर हम लोग क्या पुट करेगा, 4m/3 पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और सिग्मा पाई आर स्क्वायर जहां भी आते हैं हम लोग उधर 4/3m सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। सिग्मा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4m/3m, राइट। तो हम लोग इधर अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे 4m/3 इंटू 0 माइनस 4m/3/4 इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 3 इंटू r/2 डिवाइडेड बाय 4m/3 माइनस m/3, राइट। इट इज इक्वल टू कितना मिलेगा, इट इज नथिंग बट माइनस r/6। सो इधर हम लोग का एक मिस्टेक हुआ हम लोग से, ये क्या है कि इधर ये क्या है, ये एक्स एक्सिस, ये सेंटर क्या है 0 है, और ये जो डिस्टेंस है वो हम लोग नेगेटिव लेना पड़ेगा, और इधर क्या है पॉजिटिव है, राइट। देयरफॉर इसका सेंटर क्या होगा, माइनस r/2 पे होगा, एंड इट विल गिव अस पॉजिटिव वैल्यू। देयरफॉर क्या होगा, m कैंसिल हो जाएगा, m/3 नीचे आएगा, ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू mr डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई m आएगा, राइट, mm कैंसिल, r डिवाइडेड बाई 6। देयरफॉर r/6 पे ये r/2 हो गया, ये क्या हो जाएगा, r/4 हो जाएगा, r/6 पे क्या है, r/6 पे अभी हम लोग का सेंटर ऑफ इनर्शिया क्या है, r/6 पे होगा, तो उसके लिए हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, alright। तो moment of inertia at C because of the initial disk, ये जो initial disk था I1, alright, इनिशियल डिस्क था जो कट होने के पहले का डिस्क का बात कर रहे हैं हम लोग, उसका वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी पे था वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, ये जो डिस्क था पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर प्लस उसका मास इनटू द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, दैट इज r/6, राइट। तो वो कैलकुलेट करेंगे, इट इज नथिंग बट 1/2 इंटू मास इंटू mr स्क्वायर, ये क्या है, डिस्क है, उसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज नथिंग बट 1/2 इंटू मास इंटू r स्क्वायर, राइट। 1/2 इंटू मास इंटू r स्क्वायर होगा, तो मास का जगह हम लोग लिखेंगे सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट, इंटू रेडियस स्क्वायर r स्क्वायर प्लस इसका मास अगेन सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू x डैश स्क्वायर, x कितना है, ये जो डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 6 उसका स्क्वायर, राइट। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा इधर से, इट इज इक्वल टू, इधर मैं 4m/3 सब्स्टिट्यूट कर सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर का जगह 4m/3 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इंटू आर स्क्वायर प्लस 4m डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 36, राइट। इट इज इक्वल टू हम लोग को लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट 2m डिवाइडेड बाई 3, 2m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 27, ऑलराइट। तो हम लोग को ये जो पहले कटआउट होने का पहले का डिस्क का मिल गया, अभी हम लोग कटआउट होने के बाद का स्फीयर का देखते हैं। y2c इज इक्वल टू 1/2 इंटू उसका मास कितना है, सिग्मा इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4,
राइट, इंटू r/2 द होल स्क्वायर, राइट, वो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ एक्सिस, अबाउट इट्स सेंटर, राइट, प्लस क्या होगा, ये जो टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज इधर से ये उसका एक्सिस से सेंटर एक्सिस तक कितना डिस्टेंस है, r/2 डिस्टेंस है, प्लस एक r/6 कहाँ तक है, ये जो नया जो हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्सिस तक है। देयरफॉर वी कैन से इट इज सिग्मा इंटू पाई इंटू r स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू r डिवाइडेड बाई 2, ये कहाँ पर आ गया, सेंटर पे आ गया, राइट, प्लस ये जो अभी नया जो एक्सिस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उधर तक r/6 अगेन द होल स्क्वायर, राइट, इट इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू टाइम टू सब्सटीट्यूट सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर, उधर 4m/3 सब्सटीट्यूट करेगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, m/3 आएगा, राइट, हाफ इंटू m डिवाइडेड बाई 3 इंटू r स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई r स्क्वायर बाई 4 अगेन, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू m/3 इंटू r/2 प्लस r/6, r/2 प्लस r/6 इज इक्वल टू 6r plus 2r is equal to 8r divided by 2 into r is equal to 12 the whole square, right, on calculation ये वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, it is equal to mr square divided by 24 plus 4/27 into mr square, right, तो ये जो अकॉर्डिंग ये जो about the sender, the total moment of inertia is nothing but I1c minus I2c, right, I2c क्या है, it is I2c is the moment of inertia of the whole, तो whole हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को जो चाहिए वो क्या है, remaining shaded portion का चाहिए, it is equal to 2/3 mr square plus mr square by 27 minus mr square by 24 minus 4/27 mr square, right, on calculation it is equal to क्या मिलेगा, it is equal to 37/72 mr square, alright, तो ये है हम लोग का करेक्ट आंसर, सॉरी 37/72 mr square। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।